मिशन चढ़ती कला। और मैं भारत के हर नागरिक को, उद्योगपति को, चैरिटेबल ट्रस्टों को, कलाकारों को, पूरी दुनिया में बसते पंजाबियों को, बहन भाइयों को दिल से अपील करता हूँ, आओ पंजाब को दोबारा अपने पांव पे खड़े करने का टाइम आ गया है। पुनर्वास में और रिस्ट्रक्चर में पंजाब का साथ दीजिए। मैं वचन देता हूँ, जो भी आप मेहनत की कमाई से 1 रुपया भी अगर निकालोगे तो 1.25 रुपया बना के हम पारदर्शिता और ईमानदारी से इस्तेमाल करेंगे। और जानकारी चाहिए तो rangla.punjab.gov.in ये वेबसाइट पे जा सकते हैं, सब कुछ डिटेल मिल जाएगा। आओ मिलकर हाथ से हाथ जोड़ के एक ऐसा पुण्य उसमें योगदान डालें और बता दें दुनिया को कि पंजाब किसी भी संकट के सामने हारता नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। भारत में कई सारे ऐसे फर्जी नैरेटिव्स चलाए जा रहे हैं जो सीधा सरोकार रखते हैं मोदी सरकार से। ये तो रही भारत की बात। ये कहां से फंक्शन हो रही है, इसको लेकर हम लगातार चर्चा करते हैं। लेकिन इसी के साथ डीप स्टेट कैसे काम करता है, दुनिया के उन देशों के अध्यक्षों को गिराने के लिए जो राष्ट्रवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाते हैं, आज इस पर चर्चा करेंगे। और इसी के साथ भारत को तोड़ने की साजिश कैसे चल रही है, कौन है वो लोग जो डंके की चोट पर सोशल मीडिया पर लिख देते हैं कि नॉर्थ ईस्ट को अलग किया जा सकता है तो साउथ को अलग किया जा सकता है, तो ऐसे ऐसे मैप शेयर कर देते हैं जिसके बाद निश्चित तौर पर यह समझ में आ जाता है कि इनका एजेंडा भारत को लेकर क्या है। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून जुड़े हुए हैं। पंकज जी, हम किसान आंदोलन के दौरान कई बार ये बात सामने आई कि विदेशी ताकतों को क्या इंटरेस्ट था, ये ग्रेटा थंडरबर्ग ये और रिहाना विहाना, इन सबको क्या इंटरेस्ट था, इनका क्या इंटरेस्ट था कि भारत को लेकर, किसान आंदोलन को लेकर ये लोग ट्वीट करें। मुझे लगता है कि ये सारी जो हरकतें होती हैं भारत को तोड़ने की, ये तो बहुत पहले से चली आ रही है। डीप स्टेट ने तो इंदिरा गांधी तक की सरकार को गिराने की कोशिश की थी, पहले से चली आ रही है। लेकिन अब लोग सक्रिय तौर पर इन चीजों को समझने लगे हैं। कई सारे ऐसे पोस्ट हम दर्शकों को दिखा रहे हैं जो यहां से हैंडल्स चल रहे थे और भारत को ही तोड़ने की साजिश थी। मैं आपसे समझना चाहूंगी एक एक करके, कैसे कैसे खुलासे हो रहे हैं, कौन सी वो ताकतें हैं, ये कैसे डीप स्टेट से जुड़ी हुई हैं। बहुत कॉम्प्लेक्स इशू है और मैं एक एक करके सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूं। बहुत सारे मुद्दे आपने उठा दिए एक साथ। ठीक है, शुरू करते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति से। इंडिया इज डेड इकोनॉमी, पहला सेंटेंस। उनका सलाहकार नवारो, रशिया से जो ऑयल आ रहा है उसको ब्राह्मण्स फायदा उठा रहे हैं, ब्राह्मण्स। अमेरिका का ट्रेड सलाहकार ब्राह्मण्स कह रहा है। ऑस्ट्रिया जैसा एक छोटा सा देश है जिसका शायद भारत के लोग उसको परवाह भी नहीं करते, ऑस्ट्रिया, वहां का एक गुंटर फेलिंगर है, वो आके बोलता है कि वो नाटो एक्सपेंशन कमेटी का मेंबर है और उसके पास एक प्लान है हाउ टू डिसमेंटल इंडिया। और वो बकायदा एक मैप देता है, इसमें बताता है कि खालिस्तान अलग हो जाएगा, सिख, जम्मू कश्मीर के मुसलमान अलग हो जाएंगे, नॉर्थ ईस्ट के ईसाई अलग हो जाएंगे और बंगाल वगैरह को लेके एक मुस्लिम अलग राष्ट्र बनेगा और साउथ इंडिया में करेंगे और जो बीच का हिस्सा उसमें हम जाति के नाम पे अलग अलग करेंगे। उसने बकायदा मैप और झंडा वगैरह सब दिखा दिया। ये 3, अमेरिका का राष्ट्रपति, उसका ट्रेड सलाहकार, ऑस्ट्रिया का द सो कॉल्ड नाटो एक्सपेंशन कमिटी का मेंबर, ये सब एक तरह की बात कर रहा है। अब और आगे बढ़िए, आपने सेलिब्रिटीज की बात की ही, ग्रेटा थंडरबर्ग, रिहाना वगैरह की। उसके बाद और आइए, क्या आपको पता है कि पिछले हफ्ते एक रिपोर्ट आई थी भारत में जिसमें यह कहा गया था कि भारत में जितने भी ट्विटर अकाउंट्स चल रहे हैं, 12% अकाउंट जो लिख के आते हैं ना कि वोट फॉर कांग्रेस, वो पाकिस्तान से जनरेट होते हैं। मतलब टोटल जितना वोट फॉर कांग्रेस आता है लिखा हुआ, उसका 12% पाकिस्तान से जनरेट होके आ रहा है। यानी 100 में से 12 अकाउंट्स पाकिस्तान से जनरेट हो रहे हैं, पाकिस्तानी हैं और वो वोट फॉर कांग्रेस कर रहे हैं। और फिर वो अपना अपना एजेंडा है, उसमें जाऊंगा तो फिर अपने ही समाज में और विष फैलेगा, छोड़ दीजिए उसी। अभी हेमंत बिश्व शर्मा असम के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने गौरव गोगोई पे आरोप लगाते हुए यह भी कहा कि जो भी कांग्रेस के जो अकाउंट्स हैं, कांग्रेस के, उसको बांग्लादेशी चला रहे हैं। यह हेमंत बिश्व शर्मा का आरोप है। मैं ऊपर से धीरे धीरे नीचे आ रहा हूं। बिल्कुल।
वेटिकन का एक साधु कहता है कि भारत में जो पोप ही बोलते हैं ना, उसको मैं साधु बोल दिया, वो कहता है कि भारत में भी जो सरकार चल रही है वो अच्छी नहीं है। तो वेटिकन से लेके, अमेरिका से लेके, ऑस्ट्रिया से लेके, पाकिस्तान से लेके बांग्लादेश तक एक तरह की बात कर रहे हैं। ठीक है, अपने देश में सेम नैरेटिव यूनियन ऑफ साउथ इंडिया बनाना चाहिए, ये प्रियांक खड़गे बोलते हैं। इंडिया इज नॉट ए स्टेट, इंडिया इज नॉट ए कंट्री, इट्स यूनियन ऑफ स्टेट्स, राहुल गांधी बोलते हैं। भारत में ईसाइयों पर अत्याचार हो रहा है, ये अमेरिका में जाके राहुल गांधी बोलते हैं। भारत में सिखों को कड़ा और पगड़ी पहनने की इजाजत नहीं है, ये राहुल गांधी जाके बोलते हैं बॉस्टन में। देखिए सेम लोकेशन, देखिए गुंटर फेलिंगर वाला और इनका मुद्दा देखिए, आपको मैच करता हुआ दिख रहा है कि नहीं। भारत में मुसलमानों का रक्तपात हो रहा है, इसे रोकने के लिए दुनिया के वेस्टर्न कंट्रीज को मैं अपील करता हूं। ये अरुंधति राय और राहुल गांधी दोनों बोल रहे हैं। अभी अगर नहीं समझे तो मैं और सिंप्लीफाई करता हूं इस चीज को। दुनिया के किसी देश को यह नहीं पसंद कि कोई देश उससे आगे बढ़ जाए, और जब तक आप एक एवरेज रहते हैं, जब तक आप एवरेज स्टूडेंट होते हैं ना, तो किसी को परवाह नहीं रहती है। लेकिन जब आप टॉपर्स को चैलेंज करना शुरू करते हैं ना, तब वो डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है आपको। भारत जैसे जैसे ऊपर बढ़ रहा है, नंबर 4 पे आए हैं, परचेजिंग पावर पैरिटी में नंबर 3 पे आ गए हैं। अब चिंता बढ़ गई है उनकी, जो ऑलरेडी टॉप पे हैं, कि ये बहुत तेजी से हमारे पास आ रहा है, ऐसा नहीं कि कल को हमको हरा दे। अब अमेरिका में पेंटागन में काम कर रहे एक बड़े ऑफिसर की मैं थिंकिंग बताता हूं, और उसका कोट है, मैं कोट कर रहा हूं, कि रशिया से लड़ाई करने के चक्कर में हमने चाइना को नजरअंदाज किया और आज चाइना आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। अब अमेरिका चाइना को पीछे नहीं कर पा रहा, वो चैलेंजर हो चुका है। ये गलती हमें भारत साथ नहीं दोहरानी है। भारत को किसी भी तरह से रोकना होगा। कुछ भी क्लोज नहीं है, सब ओपन सीक्रेट है। अब वो रोकने के लिए क्या करेंगे? एक तो इंटरनेशनल लेवल पे सैंक्शंस लगाओ, तो मुश्किलों में डालो, भारत के दुश्मन खड़ा करो आसपास के देशों में, तख्ता पलट वगैरह करके। एक तो इंटरनेशनल, दूसरा भारत को अंदर से तबाह बर्बाद करो, जाति को जाति से लड़ाओ, धर्म को धर्म से लड़ाओ, भाषा के नाम पे लड़ाओ। आपको क्या लगता है कि ये जो मराठा आंदोलन रिजर्वेशन के नाम पे हमारे झारखंड में, पता है, आदिवासी या कुर्मी के बीच उसी तरह लड़ाई छेड़ने की कोशिश है जो मणिपुर में मैतेई और कुकी के बीच हो रही थी। उसका एक अलग से कीजिएगा एपिसोड, मैं पूरा बताऊंगा। कुर्मी कह रहे हैं कि हमें आदिवासी में दो, और आदिवासी कह रहे हैं कि ये आ गए तो हम होने नहीं देंगे, और दोनों तरफ से गर्मा गर्मी। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर हर स्टेट को आप बारीक से स्टडी कीजिए, आपको यह कोशिश मिलेगी, यह साजिश मिलेगी, कैसे कहीं भाषा के नाम पे कर्नाटक में, कहीं अलग अलग मुद्दों पर अंदर ही अंदर भारत को विखंडित करने की कोशिश की जा रही है। वो ताकतें भी सक्रिय हैं। और ये जो सड़कों पे जुलूस निकाले जा रहे हैं, ये भी इसी का हिस्सा है। ये सब कुछ भी पकड़ा दिया है। ये सब वही अलग अलग मुद्दा होता है ना। सिखों को ये कहेगा कि या तो खालिस्तान के नाम पे या किसान के नाम पे खड़ा कर देगा, मुसलमानों को कभी सीए एनआरसी के नाम पे, और आजकल आई लव मोहम्मद के नाम पे। इनके लिए तो अफरात में टॉपिक है, कुछ भी दे दो रोड पे उतर जाएंगे। जातियों को के नाम पे, उसके बाद भाषा के नाम पे। आपको क्या लगता है साउथ इंडिया का एक अलग यूनियन ऑफ साउथ इंडिया होना चाहिए? कितना खतरनाक इरादा है। और ये बोल कौन रहा है? मल्लिकार्जुन खड़गे का बेटा। कोई राज्य कह रहा है कि हम ज्यादा टैक्स देते हैं तो इसलिए हमें एक अलग देश बना लेना चाहिए। यह सब भारत में चल रहा है, और यह सब चल इसलिए रहा है क्योंकि भारत तरक्की कर रहा है, और कुछ ताकतें ये नहीं चाहती कि भारत तेजी से सरपट विकास के ग्राफ में ऊपर जाए, और वो कल को थर्ड हो जाए, फिर सेकंड आ जाए या फर्स्ट आ जाए, कभी नहीं चाहती। वो कुछ भी करेंगे। ठीक है, ये चल रहा है दुनिया में। आपको क्या लगता है? मोदी जी ने, भारत के प्रधानमंत्री ने कहा था, नहीं, भारत के प्रधानमंत्री ने कहा सामने आकर कि मुझे पता है
कि मैंने कितना जोखिम मोल लिया है और बिल्कुल। मैंने क्या किया है और और ये कितने मुझे दुश्मन झेलना होंगे होगा। मेरे। ये मुझे स्वयं पे झेलना होगा। हाँ, मुझ पर असर पड़ेगा इसका। वो व्यक्ति जो 20-25 साल से बिना छुट्टी लिए हुए लगा रहा है, उस वृद्ध व्यक्ति की पीड़ा आप समझ रहे हैं, जिसने एक पिता की तरह देश को चलाया है महामारी के समय, ये समय वो समझ रहे हैं कि उसके अंदर क्या चल रहा होगा। सही बात, ठीक है। वो नीलकंठ की तरह विष अपने मन में पालकर निरंतर लगा हुआ है कि किसी तरह अपने देश को आगे बढ़ाएं, और हमें सिर्फ यह सोचना है कि हम गलती से कुछ ऐसा काम तो नहीं कर रहे हैं जो हमारे देश के प्रोग्रेस के लिए, जो विदेशी साजिशों में सहभागी बने। ठीक है याद पंकज जी। रखिएगा, जब भी आपके आसपास का कोई व्यक्ति कास्ट को लेके कि मैं जाट, मैं मराठा, मैं गुर्जर, या फिर धर्म को लेके या रीजन को लेके या भाषा को लेके कहे ना, तो समझ जाए कि वो कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो रहा है, शक्तियां कोई और है। मैं सिर्फ यही सिंप्लीफाई करना चाहता था, पता नहीं समझ में आया है। नहीं, बिल्कुल समझ में आया है, और मुझे लगता है दर्शकों को भी समझ में आया होगा कि भारत को खंडित करने की साजिश और कोशिश कैसे बाहर से भी की जा रही है। और बाकी बिपिन रावत तो कहकर गए ही हैं कि 2.5 ताकतें हैं जिनसे लड़ना है, उनमें से 0.5 वो हैं जो भारत के अंदर ही बैठकर साजिश रच रही हैं। बहरहाल शुक्रिया पंकज जी, और बाकी आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। नमस्कार।